गांधी, राहुल गांधी, गरीबों का पैसा लूटने वालों को, करोड़ों रुपया का घोटाला करने वालों को, करोड़ों का घोटाला करने वालों को, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस का पर्दाफाश हो चुका है, किस तरह से उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के टाइम से न्यूज़पेपर को गलत इस्तेमाल किया और हजारों की करोड़ों की संख्या जो है मतलब रुपयों की उन्होंने गबन की हुई है। तो कांग्रेस का अगर इतिहास देखा जाए तो आए दिन इन्होंने देश में बिल्कुल भ्रष्टाचार और जहां देखो करप्शन ही करप्शन की है। कांग्रेस का तो वही है कि एक तो सीना जोरी, ऊपर से इनके खिलाफ कोई बोले भी ना, चोरी भी करे, सीना जोरी भी करे और इनके खिलाफ कोई बोले भी ना। ईडी के माध्यम से अब इनकी जो है पूरी सब देश के सामने इनका सब आ चुका है काला चिट्ठा। बजाय इसके कि ये कोर्ट में अपनी बात रखे, ये सड़कों पर उतर के जो है प्रदर्शन कर रहे थे। तो हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं इसकी घोर से घोर निंदा करते हैं और हमें अपने कानून पर पूरा विश्वास है कि जो भी होगा अच्छे तरीके से ही होगा, क्योंकि इनको तो वैसे भी भारत के ये रहने वाले है नहीं। सोनिया को भारत के साथ हमदर्दी होगी भी क्या, विदेश की रहने वाली महिला है और शुरू से देखो तो इन्होंने हमारे भारत को लूट कर खोखला कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आज इनका जो है काला चिट्ठा जनता के सामने खुल गया है। हमें अपने कानून पर पूरा विश्वास है और हम चाहते हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा जो है वो मिलनी चाहिए। आइयो बड़ू जी, देखिए जिस प्रकार से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कांग्रेस पार्टी की लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी, सॉरी एक मिनट कटे दोबारा बोला, जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम जो है वो लाया है, इससे पता लगता है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इन्होंने देश का पैसा लूटा है और ये आज सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनको चाहिए कोर्ट में जाएं। अगर इन्होंने नहीं ऐसा घोटाला किया तो उस कोर्ट में जाकर उस घोटाले का सबूत दें कि हमने नहीं किया। ऐसा करने के बजाय बाहर सड़कों पर आकर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को ही डांट रहा है। ये भूल चुके हैं कि इस समय इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो ना खाते हैं ना खाने दे का नारा के चलते हैं। तो आज इनका जो है वो चिट्ठा खुला है। ये चाहते अगर तो कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं को भी वो 76%, 80%, 100% शेयर उसमें दे सकते थे, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। फर्जी कंपनियां बनाकर अपने आप को खुद को ही सब कुछ करना है। अध्यक्ष बनेंगे तो खुद बनेंगे, पार्टी चलाएंगे तो खुद, और खाएंगे भी तो खुद ही खाएंगे। तो ऐसा नारा कांग्रेस ने दिया और इसके लिए आज हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया है, पुतला जलाया है सोनिया गांधी का और राहुल गांधी का। और हम डिमांड करते हैं ईडी से कि अगर इन्होंने ऐसा कृत्य किया है तो इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज यहाँ कच्ची सोनी जम्मू में भाजपा द्वारा जो प्रोटेस्ट रखा गया है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, देखिए प्रोटेस्ट करने का हक सबको है। हम नहीं कहते कि वो प्रोटेस्ट ना करें, लेकिन प्रोटेस्ट करने की वजह जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि एक ऐसी पार्टी जो पहले ही घोटालों में हमेशा से लिप्त रही है, जितने साल उन्होंने राज किया, और भाजपा जो है वो चौकीदारी का काम करेगा। अगर भारत की संपत्तियां हैं उनको वो लूटने नहीं देगा। और जैसा कि उन्होंने इतने साल में, जैसे नेशनल हेराल्ड कंपनी 1937 में खोली गई, जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी 5000 लोग थे, उनसे मिलकर एक नेशनल हेराल्ड कंपनी खोली जाती है। फिर वही कंपनी जब 2008 में किसी कारण, मैं नहीं समझता अगर इतने सारे कार्यकर्ता थे वो अपने ही पेपर नहीं पढ़ते हो, 3 पेपर उसमें चलाए जाते थे, एक उर्दू में चलाया जाता था, एक हिंदी में चलाया जाता था, लेकिन वो पेपर बंद हो गया। और बड़ी चालाकी के साथ जब वो घाटे में चली गई तो कांग्रेस पार्टी ने उसको 90 करोड़ रुपया लोन दिया। पहली बात तो ये है, देखो सभी पार्टियां जो चंदा लेती हैं, लेकिन उनको कोई हक नहीं है, कोई उनका रूल नहीं है कि वो किसी को चंदा आगे दे सके। पहली बात, बड़ी चालाकी से 90 करोड़ रुपए दिया गया। जब उन्होंने बोला कि हम ये लोन वापस नहीं कर सकते, एक नई कंपनी बनाई जाती है यंग इंडिया लिमिटेड, और जिसकी मैक्सिमम शेयर जो है वो जो इनकी राजमाता सोनिया गांधी, जो शहजादे राहुल गांधी, 76% शेयर उनको दिया जाता है और बाकी जो इनके छोटे मोटे प्यादे दरबारी हैं उनके नाम रखा जाता है। फिर बाद में मेरी ये डिमांड है कि ये जो इतना खेल कांग्रेस पार्टी जो मुद्दा भड़का रही है,
बड़े और सारे इश्यूज उन पर प्रोटेस्ट कर सकते थे। बंगाल में इतना बंगाल जल रहा है, उसकी कोई बात नहीं। बांग्लादेश में इतने हिंदू पे इतना अत्याचार हो, उसकी कोई बात नहीं, कांग्रेस आई करती है। लेकिन जब अपने परिवार पे बात है, क्योंकि पार्टी है ही एक परिवार की, अपने परिवार के घोटाले जब ईडी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, जब उसको उजागर कर रही है, 3-4 साल से ये बेल पे है दोनों, अब वो केस चार्जशीट हुआ है, तो इतना हल्ला गुल्ला किस लिए? हम यही आपके माध्यम से कहते हैं कांग्रेस पार्टी को, हम ये लूट खसूट नहीं चलने देंगे, हम इनका पुरजोर विरोध करते हैं। सालों को देश के सालों को झूठे मारो सालों को देश के सालों को झूठे मारो सालों को सोनिया गांधी हाय हाय गांधी हाय हाय सोनिया गांधी हाय हाय राहुल गांधी हाय हाय राहुल गांधी हाय हाय कांग्रेस पार्टी हाय हाय गांधी हाय हाय बंद करो भ्रष्टाचार, बंद करो भ्रष्टाचार, बंद करो भ्रष्टाचार, बंद करो। राहुल गांधी हाय हाय राहुल गांधी हाय हाय सोनिया गांधी हाय हाय सोनिया गांधी हाय हाय कांग्रेस पार्टी हाय हाय कांग्रेस पार्टी हाय हाय बंद करो भ्रष्टाचार, बंद करो भ्रष्टाचार, बंद करो। कांग्रेस पार्टी मिल रही है ना। आपने देखा होगा कि नेशनल अलर्ट जो न्यूज़पेपर है उसको लेके ये कांग्रेस का जो स्कैम था उसके ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है। ये पेपर 1937 में शुरू हुआ था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। उसके बाद ये एजीएल प्रकाशित कर रही थी। जब एजीएल को फाइनेंशियल क्रंच पड़ा तो 2008 में उन्होंने 90.26 करोड़ जो लोन था वो कांग्रेस की गवर्नमेंट से लिया विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट। बाद में इसको यंग इंडिया लिमिटेड जो कांग्रेस की वो है उसने टेक ओवर कर लिया। आज ईडी उससे हिसाब मांगती है तो ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं। कांग्रेस जो है हमेशा देश भर में करप्शन का स्रोत रही है। 2004 से लेकर 2014 तक की अगर बात करें तो जितने